हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोग को ना कुछ केक की डिज़ाइन दिखाऊंगी, साथ ही ये बताऊंगी कि कभी कभार मुझसे क्या गड़बड़ी हो जाता है और मैं जल्दबाजी में मुझे केक बनाना रहता है तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, इस चीज़ का पूरा ही डिस्कस रहेगा। तो पहला, ये जो 1 पाउंड का मैं केक बना रही हूँ, इसके लिए मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं था। हाँ, इतना बोला गया था कि आप पिंक कलर से कुछ भी डिज़ाइन कर देंगे। तो ये एक छोटी सी बच्ची के लिए था केक। तो फिर मैंने सोचा कि पिंक कलर का बोला गया तो मैं इस टाइप से उठाते हुए एक डिज़ाइन बनाऊंगी। साथ ही मुझे फिर अर्जेंट ऑर्डर एक और आया था, वो भी 1 पाउंड का था। तो ये ना मैं रात को करीबन बना रही थी, 10:30 या 11 बज रहा था होगा। तो फिर मैंने सोचा कि इतना मतलब कि जल्दबाजी में केक बनाना है, और एक तो मैंने पहले से सोच के रखा था। अब इसके लिए भी मुझे कोई भी डिज़ाइन नहीं भेजा गया था। तो मैं अब एक ही कलर से अगर मैं बनाती हूँ, एक ही डिज़ाइन बनाती हूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो ऐसा टाइप मैंने उस दिन ये दोनों केक मतलब सेम टू सेम ही बनाया था, क्योंकि उतने रात को अगर मैं डिज़ाइन सोचती और फिर कलर दोनों के लिए अलग अलग कलर यूज़ करती, फिर क्रीम का कलर बच जाता, फिर इधर उधर डिज़ाइन के लिए फिर नोज़ल लो, फिर मतलब काम आसान करने के लिए आप ये ट्रिक ले सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 केक के ऑर्डर है और डिज़ाइन अपने हिसाब से बनाने हैं तो आप सेम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों केक अलग अलग जगह जाना था। तो मैंने ऐसा ही सोच के दोनों केक को मैंने और ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। मैं फाइनल यही करी कि मैं दोनों को सेम ही बनाऊंगी, मतलब कोई भी फ़र्क नहीं रहेगा दोनों में से किसी भी केक में, मतलब सेम डिज़ाइन ही करूँगी। तो पहले देख लीजिए, मैंने दोनों में मतलब सेम डिज़ाइन करके रख लिया है। उसके बाद जैसे एक ही पाइपिंग बैग में एक ही नोज़ल से मैंने पहले दोनों में पिंक कलर से रोजेट बना लिया था। उसके बाद अब पर्पल कलर में एक एक करके मैं यूज़ करूँगी। जैसे इसमें मैंने पर्पल कलर से पूरे केक को कवर कर लिया। अब बचा हुआ जो पर्पल कलर है उससे फिर मैं इस केक को कवर करूँगी। तो इस तरीके से ना आप ना केक का काम कर सकते हैं, जिससे आप ना बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा और इतना फिर डिज़ाइन भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मेरे पास तो कई सारा ऐसा ऑर्डर आता है कि 2-3 लोग ये बोल देते हैं कि सेम टू सेम ही बन मतलब कि सेम मतलब कोई डिज़ाइन के लिए दिक्कत नहीं है, आप सेम बना के दीजिए। लेकिन मुझे ही ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग अलग भी डिज़ाइन ट्राई करना चाहिए। इससे ना क्या होगा कि डिज़ाइन के लिए भी लोगों को मैं बता सकती हूँ कि आप इतने सारे डिज़ाइन हैं मेरे पास, आप कोई सा भी ले सकते हैं। क्योंकि कभी कभार ना ऐसा होता है ना, कई सारे कस्टमर आके ये बोलते हैं कि आपके पास जो पिक है ना वही हम लोग को सेंड कीजिए, हमको गूगल से नहीं देखना है, आपके पास जो पिक है ना हम उसी में से चॉइस करेंगे। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ, मेरे पास वैसे काफ़ी सारा हो गया है मेरे पास भी डिज़ाइन। तो मैं खुद भी कभी कभार गूगल से सर्च कर लेती हूँ कि अब ये इसके बाद क्या डिज़ाइन करें। कभी कभार दिमाग में भी बहुत सारा रहता है, लेकिन वो ऐसा लगता है कि उसमें हम काम करें तो केक का डिज़ाइन ख़राब मत दिखे, ओवर मत दिखे। देख लीजिए, दोनों केक सेम टू सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है। मतलब कि एक तो छोटी बच्ची के लिए था और एक थोड़े से टीनेज का था। तो ऐसा केक भी आप कभी कभार बना सकते हैं, ताकि वो किसी भी एज के लिए फिट हो जाए। कोई भी गर्ल्स बॉयज़ किसी के लिए भी आप दें तो कोई भी दिक्कत ना हो। देख लीजिए, मेरे पास एक पिंक कलर का जो हैप्पी बर्थडे वाला टैग था ना, वो भी इस केक के साथ परफेक्ट हो गया। तो मैं यही सोच रही थी इसको मैं किस टाइप से लगाऊं। तो फिर एक को तो मैंने फ्लैट करके लगा दिया था, एक को मैं जब डिलीवरी के टाइम होगा ना, मतलब केक देने के टाइम होगा ना, उसके बाद मैं देख लूँगी। उसके बाद देख लीजिए, ये इस केक के साथ ना बहुत बड़ा एक मेरा हादसा हो गया, या मतलब कि केक ख़राब होते होते बच गया। वो क्या था मैं आप लोग को दिखाती हूँ। पहले तो ये इस केक का स्टोरी सुन लीजिए। एक ये ना इतना अर्जेंट केक का ऑर्डर आया था, और इतना मतलब ये होता कि ये केक को मैं अगर मैं बनाती ना मतलब बिना कुछ पूछे, तो ये हो सकता था उस दिन कैंसिल हो सकता था। मतलब ये केक का ऑर्डर आया था मेरे पास लगभग 1:30 या 2 बजे दोपहर को, और उस समय मैं 2-4 केक ऑलरेडी बना रही थी। तो फिर बनाते बनाते ना फिर मुझे ये था कि ये मैं पूछने भूल गई कि आज चाहिए या कल। तो वो अचानक में बोले कि हमको आज ही चाहिए। गनीमत से मैंने पूछ लिया, नहीं तो ये केक मेरा मैं अगले दिन के लिए बनाती। और ये देख लीजिए, केक के साथ मेरा ये हो गया कि ऊपर का देख लीजिए कितना खुरदुरा दिख रहा है। ये इस वजह से हुआ था कि मैंने जैसे मतलब केक में क्रीम जैसे मैं अप्लाई कर रही थी ना, उसी वजह से उस टाइम ना मुझे कुछ ऐसा काम आ गया, जिस वजह से मुझे केक छोड़ के थोड़ी देर के लिए इधर मतलब बाहर निकलना पड़ा था। तो उसके बाद जब मैं केक के पास आके देखी ना, तो केक में पूरा मतलब क्रीम जो था ना
पूरा सूख चुका था और उसको मैं ना स्क्रैपर से कितना भी स्मूथ करती वो कभी भी ठीक नहीं होता। तो ये गड़बड़ी हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने इस टाइप से कुछ पैटर्न बना दिए, तब भी वो खुरदुरा सा दिख ही रहा था। लेकिन फिर मुझे जैसा कि ना इस केक के लिए रिक्वायरमेंट ये था कि पिंक कलर का मुझे बनाना है। ये किसी ना वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए भेजा था और ये मुझे नया बात सुनने को मिला कि उनको उनके हस्बैंड को पिंक कलर पसंद है। मतलब कई सारा ऐसा होता है कि लड़कों को पिंक कलर पसंद नहीं आता, लेकिन उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड को पिंक कलर पसंद है तो आप पिंक कलर से ही डिज़ाइन बना दीजिएगा। तो फिर मैं उनको 2-4 अपना रेफरेंस पिक दिखाई, तो उसमें से चॉइस करके ये रोज़ वाला दी थी। गनीमत से ये रोज़ वाला बनाना था और उसमें मुझे कुछ टेक्स्ट लिखना था डियर हस्बैंड करके। अगर ये नहीं होता ना तो बीच में जो केक ख़राब हुआ था ना वो पूरा अलग पता चल जाता, मतलब वो दिख जाता कि हाँ ये फिनिशिंग नहीं है केक में। तो ये ऐसा भी हो जाता है। मतलब वो इतना अर्जेंट मुझे केक छोड़ के बाहर निकलना पड़ा ना, तो क्रीम के साथ काम करना यही थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि आप केक तो बना लेंगे लेकिन क्रीम में जो डिज़ाइन करना है, जो फिनिशिंग लाना है, वो कभी कभार दिक्कत हो जाता है। तो मिलते